नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और आज है वॉलेटाइल ट्रेड्स। बिकवाली का दबाव इनफैक्ट भारतीय बाजार पर आज कहना चाहिए। विदेशी बाजार से भी संकेत अगर आप देखें बिकवाली ही नजर आ रही थी और उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट जो कि भारतीय बाजार पर इस वक्त पड़ता हुआ दिख भी रहा है। भारतीय बाजार के लिए भी ट्रिगर्स ढेर सारे हैं। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चली है और स्पाइक अप होना भारतीय बाजार में वॉलिटिलिटी को दर्शाता है। वहां पर ही स्पाइक अप है, 10-11% के स्पाइक्स इंडिया विक्स में हैं। लेकिन चलिए ये सारे संकेतों को लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं भारतीय बाजार पर उनकी रणनीति क्या है और स्टॉक स्पेसिफिक उनके रिकमेंडेशंस भी आगे जानेंगे। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपकी स्ट्रैटेजी, नए हफ्ते की शुरुआत और चैलेंजिंग शुरुआत नजर आ रही है। गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली जिस तरीके से हमने क्लोज किया था तो काफी हद तक हम यही देख रहे हैं मानसी कि वीक आफ्टर वीक अच्छा रीबाउंड रिकवरी देखने को मिलती है। बट जब नेक्स्ट वीक की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं कोई रीजन बीट ग्लोबल डोमेस्टिक जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा डेंट लग जाता है इस मोमेंटम पे। तो आज वही देखने के लिए मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि अभी तक देखिए ओवरऑल पॉजिटिव टोन बरकरार है मार्केट में। बिकॉज आप देखेंगे तो लास्ट 2 महीने में जो भी लोज बनाए हैं मार्केट ने वो हायर लोज बनाए हैं और अब दोबारा से आप 25,450 जिन लेवल से लास्ट टाइम हम प्रॉफिट टेकिंग देखिए उन लेवल्स की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। जो सेक्टर्स कमजोर थे जिनकी वजह से काफी हद तक नेगेटिविटी थी वहां पे स्टेबिलिटी आई है, जैसे कि आईटी, प्राइवेट बैंकिंग। तो अभी का जो ये डिप देखने को मिल रहा है ड्यू टू इंटरनेशनल रीजन, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सबसाइड हो जाएगा। बिकॉज फोकस एरिया रहेगा अर्निंग्स से ही। तो मेरे हिसाब से अभी भी बाय ऑन डिप्स मार्केट है। पोजिशनली अगर बात करें तो 25,000, इंट्राडे की अगर हिसाब से बात करें तो 25,100, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जब तक ये होल्ड हो रहे हैं तब तक आपको बाय ऑन डिप्स बरकरार रखना चाहिए। 25,300, 25,450 ये आपके अपसाइड के लेवल्स होंगे इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स में। वहीं पे बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बैंकिंग का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बेटर है और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अभी भी पीएसयूज जो हैं कि लीड कर रहे हैं। काफी लंबे टाइम से हम इस चीज को देख रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि अब तो रिकॉर्ड हाइस की तरफ धीरे धीरे आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। मतलब 57,500, 700 का जोन था। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स आपको मेंटेन करके रखना चाहिए जब तक कि 56,000 के लेवल्स इंटैक्ट है। तो दोनों ही इंडाइसेस में आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करना है। बट यस, क्योंकि अब अर्निंग सीजन के बीच में है, ग्लोबल क्लूज बीच बीच में आपको नीचे रिएक्शन देते रहेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेटर रहेगा कि ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू प्ले करें। मींस थ्रू कॉल स्प्रेड अगर आप बाय करते हैं तो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इंस्टेड ऑफ नेकेड लॉन्ग्स इन इंडेक्स। तो चलिए इंडेक्स पर ये एक नजरिया, ये स्ट्रैटेजी, इस पर हमें फोकस करना चाहिए और लेवल बेस्ड कामकाज है और इन्हीं स्तरों के आसपास आज के सत्र में बड़ी ही टाइट रेंज में टुवर्ड्स डाउनसाइड बाजार फंसते हुए। लेकिन ऐसे में फिर मौके कहाँ पर हैं, ताजा खरीदारी कहाँ पर दिख रही है, एफएनओ में ताजा बाइंग लॉन्ग्स बिल्टअप कहाँ पर नजर आ रहे हैं, चलिए वो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। तो अजीत, आज के सत्र में एफएनओ में ताजा खरीदारी के कैंडिडेट्स पर फोकस अगर करेंगे तो एक तो है ऑटो मेजर बजाज ऑटो। यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉन्ग्स इनिशिएट होते हुए, लॉन्ग्स बिल्टअप है। इसके अलावा केफिन टेक्नोलॉजीज, एमसीएक्स, एचडीएफसी एएमसी, फोर्टिस हेल्थ केयर जैसे काउंटर्स है जहां पर हम देख रहे हैं बाइंग जो है वो इंटैक्ट नजर आ रही है। एफएनओ के इन ताजा खरीदारी वाले काउंटर्स पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, देखिए इस प्रॉफिट टेकिंग या गिरावट में भी ये नहीं है कि सारे ही स्टॉक आपको नेगेटिव साइड में नजर आ रहे हैं। नो डाउट मिड कैप स्मॉल कैप में डेफिनेटली बायस नेगेटिव साइड पे है। बट जैसे एफएनओ सेगमेंट में बजाज ऑटो की आपने बात की तो एक अच्छे प्रॉफिट टेकिंग के बाद यहाँ पे एक रिकवरी का फेज देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद ये रिकवरी आ रही है। 8900 पे आपका शॉर्ट टर्म ईएमए प्लेस्ड है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए फॉर लॉन्ग पोजीशन और ग्रेजुअली दोबारा से आप अपने प्रीवियस स्विंग हाइस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, मींस 9400 की तरफ। तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं बजाज ऑटो में 80 के स्टॉप लॉस के साथ। और साथ ही साथ एमसीएक्स जहाँ पे की काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, मींस ये भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आ चुका है। आज इनफैक्ट उसको क्रॉस भी कर दिया है। तो मोमेंटम यहाँ पे इंटैक्ट है।
यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 8600 के स्टॉप लॉस के साथ 9200 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। राइट, तो चलिए ताज़ा खरीदारी वाले कैंडिडेट्स में से अजीत की पसंद आप जान रहे हैं और यहाँ पर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है वो भी अजीत ने हमें बताया। लेकिन ताज़ा खरीदारी की ही इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे इसके अलावा भी SBI लाइफ, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, SBI, आयशर मोटर्स जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आप देखेंगे हरे निशान के साथ कामकाज इस वक्त मार्केट में, तो कन्विक्शन बढ़ता हुआ। लेकिन ताज़ा खरीदारी के कैंडिडेट्स के साथ साथ यानी कि लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स के साथ साथ शॉर्ट्स कहाँ कवर हो रहे हैं ये जानना भी जरूरी है, यानी कि बिकवाली छट कहाँ रही है, कन्विक्शन कहाँ बढ़ रहा है। अजीत, इस लिस्ट में ऊनो मिंडा, इंटरग्लोब एविएशन, ये तमाम स्टॉक्स अब भारतीय एयरटेल के चार्ट पर भी नजर होनी चाहिए। इनफैक्ट टेलीकॉम प्लेज और भारतीय एयरटेल वन ऑफ द मेजर ऑफ टेलीकॉम्स, नतीजे भी आएंगे कुछ समय बाद ही। भारतीय एयरटेल के ही इनफैक्ट रिजल्ट सीजन की शुरुआत में ही स्लेटेड होते हैं। नंबर से ठीक पहले 1.25% की तेजी आज के सत्र में भी शॉर्ट्स कवर होते हुए लगातार कन्विक्शन इसमें है। बिल्कुल, देखिए अगर आप इंटरग्लोब एविएशन की बात करेंगे तो एक डेफिनेटली एक पुल बैक आया था जब हमने देखा था कि प्रमोटर सेलिंग बढ़ी थी और उसके बाद से स्टॉक ऑलमोस्ट करीब 15-20 दिनों से ऑलमोस्ट एक बहुत टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था, करीब 5700-5500 की। तो आज उसका ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ है, नो डाउट हायर लेवल्स थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, बट टोन पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जब तक कि 5600 के लेवल्स होल्ड हो रहे हैं इंडिगो में, यहाँ पे आपको बाय इंडेक्स मेंटेन रखना है। ग्रेजुअली इसमें एक गैप फिल होने की पोटेंशियल भी है जो कि 6000 से लेकर 6050 तक के लेवल्स को फिल कर सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, डेफिनेटली यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। अब आते हैं भारतीय एयरटेल पे। जैसा आपने बताया काफी कंसिस्टेंट नाम फ्रॉम द टेलीकॉम स्पेस और एक यहाँ पे भी एक टाइम वाइज करेक्शन बेसिकली हम देख रहे हैं स्टॉक में बनते हुए और 1980 के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगा एक ब्रेकआउट का जो कि स्टॉक को शायद दोबारा से नए हाई तक लेके जाए। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में हमने एक पॉज होते हुए देखा था बिफोर दी ब्रेकआउट जोन। तो 1930 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 2030, 2050 के पोजीशन टारगेट्स के लिए। भारतीय एयरटेल पर फोकस है, 1961, 1962 के लेवल्स हैं, 100% के गेन्स हैं, यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड हैं। ये है हमारे शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट और एटलाइटी इन दिस ऑर्डर हम देख रहे हैं गिरावट हावी होती हुई। लेकिन चलिए जहाँ गिरावट है मार्केट में और वॉलिटिलिटी है वहां पर शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट का रुख करते हैं जहां बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। शॉर्ट बिल्टअप अजीत, शॉर्ट्स बिल्टअप बिकवाली ऑयल इंडिया में नजर आ रही है, LTI माइंट्री, PNB हाउसिंग जैसे काउंटर्स है जो एटलीस्ट 0.5% to 1% के डाउन ट्रेंड्स इस वॉलेटाइल मार्केट में दिखा रहे हैं। क्या राय होगी आपकी इन शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट्स पर? देखिए मानसी, LTI तो आई गेस इस वीक रिजल्ट्स भी हैं और जिस तरीके से काफी लंबे टाइम बाद हमने IT में देखा एक रिबाउंड आते हुए, TCS के नंबर भी के बाद भी कुछ खास नेगेटिव साइड पर रिएक्शन नहीं आया जो कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी के इंडिकेशन है। मेरे हिसाब से अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए टू क्रिएट फ्रेश शॉर्ट्स इन IT पैक, चाहे वो मिड कैप IT हो, लार्ज कैप IT हो, तो इसको तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ऑयल इंडिया में भी जैसे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, बट कोई एक डिसाइसिव साइन नहीं है यहाँ पे एक गिरावट का, बिकॉज अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इनफैक्ट एक रिकवरी का ट्रेड बन जाएगा जब ये 420 के ऊपर निकले। तो यहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशन देखिएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट। जब भी आप 420 के ऊपर निकलते हुए देखेंगे स्टॉक को करीब 435 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। कंडीशनल बाय रहेगा 420 के ऊपर। चलिए ये एक राय आपको मिलती हुई जहां बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है उन कैंडिडेट्स में। अब एक और स्पेस लॉन्ग्स अनवाइंडिंग पर फोकस करते हैं जहां से खरीदारी छटती हुई नजर आ रही है, कन्विक्शन कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। इस लिस्ट का जिक्र करते हैं और इस लिस्ट की अगर बात करें यहाँ पर सिप्ला, DLF, डिलीवरी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव है। ये तो काउंटर्स है ही जहां गिरावट हाथ लगी, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल, ICICI बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे काउंटर्स में गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। क्या राय होगी आपकी तेजी के सौदे जहां पर कटे हैं उन काउंटर्स पर? मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग का एक इंडिकेशन है, बिकॉज ये सारे ही स्टॉक चाहे सिप्ला जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई थी, उसके बाद आज के सेशन में करीब 0.5% के डाउन टिक के साथ ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से फार्मा एज अ बास्केट जहाँ पे कि अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई है वहां पे सिलेक्टिवली
पिक करने का टाइम आ गया है, बिकॉज जैसे ही हम देखते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, जिस तरीके से आज ने इंडिया विक्स के बारे में बताया शो की शुरुआत में, तो कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंसेस आपके पास होने चाहिए, जिसमें सिप्ला भी एक ऐसा नाम हो सकता है जहाँ पे कि डाउन साइड कैप लग रहा है मुझे। मीन्स इन केस अगर हम मानते हैं कि मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग और बढ़ता है, तो आपको इस सिप्ला में एक क्वेश्चन मिलेगा डाउन साइड पे, बिकॉज 1500 के पास काफी ज्यादा सपोर्ट्स हैं, इसको मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, और ऊपर पे ग्रेजुअली जब 1600 को क्रॉस करने के बाद 1680 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन की राय होगी, मीन्स 1520 से लेकर 1550 के बीच में आप एक्यूमुलेट करिए इसको, 1500 के स्टॉप लॉस के साथ 1650 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। डीवेलर थोड़ा सा मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि उस तरीके के बाउंस नहीं आ रहे हैं, बट आउटराइट की यहाँ पे बेरिश पोजीशन के लिए एग्रेसिव अगर आप स्टांस लेते हैं तभी आप शॉर्ट करिए। मींस यहाँ पे 745 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज जहाँ पे प्लेस्ड है, उसके स्टॉप के साथ आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। एक छोटा सा टारगेट होगा करीब 722 का। यहाँ पर गिरावट बिकवाली है, लॉन्ग्स जो है वो छटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कन्विक्शन कम होता हुआ। सेल साइड की स्ट्रेटजी सिप्ला पर। और अजीत, अब आपकी तरफ से आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं, ये हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि बीच बीच में इस तरीके के उठाव पड़ाव आते रहेंगे मार्केट में। तो जिन सेक्टर जिन थीम्स में कंसिस्टेंसी दिख रही है, जहाँ पे की स्ट्रेंथ है, जैसे कि पीएसयू बैंक, मेटल्स, ऑटो में कुछ एक ऐसे नाम है, उन पे आपका फोकस होना चाहिए। तो पीएसयू बैंकिंग में से एसबीआई, जिसने कि अभी हाल फिलहाल में कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट किया है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है। सारे इंडिकेशन है कि ये मोमेंटम आने वाले टाइम में कंटिन्यू रह सकता है। तो 920 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 870 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ इंडियन होटल, जो कि शॉर्टिंग का कैंडिडेट मुझे नजर आता है, कंसिडरिंग कि एक रिबाउंड जरूर हुआ बट अपने मेजर एवरेजेस के पास आके वहां से एक रिवर्सल के इंडिकेशन है। तो यहाँ पे करीब 710 तक के लेवल्स डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ 742 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट की पोजीशन भी बना सकते हैं। एक सेल स्ट्रैटेजी, एक बाई स्ट्रैटेजी अजीत की तरफ से इंडियन होटल्स में बिकवाली का दबाव 730 के स्तर है, यहां से और गिरावट गहरा सकते, करीब 710 के लक्ष्य टुवर्ड्स डाउन साइड नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। एसबीआई में खरीदारी की राय, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव रेडार पर एसबीआई का स्टॉक 920 तक के लक्ष्य यहां पर नजर आ सकते हैं। 870 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 886 के स्तर पर ये ट्रेड कर रहा है। 920 के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। सो क्लियरली यहां पर एसबीआई बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में वन ऑफ द बैंकिंग मेजर पर कन्विक्शन बरकरार और एक सेल स्ट्रैटेजी इंडियन होटल्स पर आपके लिए। लेकिन इसके अलावा सोने चांदी की चाल में जिस तरह का अपसर्ज देखने को मिला है, जीत एक टेक आपसे इक्विटी मार्केट में रिलेटेड स्पेसेस पर भी जानना चाहूंगी। अब गोल्ड की अगर बात करें रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स में, तो ज्वेलरी काउंटर्स लाइक टाइटन या गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज लाइक मुथूट मनप्पुरम फाइनेंस ही आती हैं, जो कि एक ट्रैक्शन, अच्छा मजबूती का एक्शन आज के सत्र में दिख रही है। लेकिन सिल्वर ऑन दी अदर साइड, ये एक प्रेशियस मेटल भी है, इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सो रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स पर अगर कोई राय बनती है तो बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि खासतौर से बुलियन में जिस तरीके का एक वन साइडेड मोमेंटम है, शॉर्ट्स स्क्वीज हुए हैं सिल्वर में, जिसकी वजह से हमने देखा है कि काफी ज्यादा शार्प मूव देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट ये जो आपके काउंटर्स हैं, रिलेटेड काउंटर्स हैं, चाहे वो मुथूट हो, मन्नापुरम हो, टाइटन हो, यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टोन जरूर हो सकता है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन के लिए अगर बेस्ट कैंडिडेट कोई दिख रहा है तो एक टाइटन ऐसा नाम है जहाँ पे कि काफी ज्यादा स्टेबिलिटी भी है। एक अच्छा करेक्शन देखने के बाद यहाँ पे आपको रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो ये 3400 से 3500 का जो बैंड है, ये एक अच्छा एक्यूमुलेशन का जोन है, और 3300 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रेजुअली आप देख सकते हैं कि स्टॉक में आपको 3800 तक के लेवल्स देखने को मिल जाए। दूसरा नाम फ्रॉम दी गोल्ड फाइनेंशियल स्पेस में से मुथूट फाइनेंस का ही रहेगा। स्टॉक में बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ रही है, बट अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 3090 जब तक कि होल्ड हो रहा है, तब तक आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी और बाय एंड डिप्स की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अप साइड पे ओपन है बिकॉज आप रिकॉर्ड हाइज पे हैं, तो कीप ऑन ट्रेलिंग और स्टॉप लॉसेज ऑन एवरी राइज। मीन्स अगर आप 3250 के लेवल को ब्रेक कर देते हैं, अपने स्टॉप लॉस को 3200 पे ले आइए और पोजीशन को प्ले करिए। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार पर एफएनओ में मार्केट पे जो एक्शन है उस पर अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए और इंडेक्स पर भी आपका नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और चलिए इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन 18 आवर स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।